दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं 2024 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे और क्या पैटर्न रहा। 2024 का पैटर्न क्या रहा और कैसे लिखना है, सारा चीज़ आज इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाला हूं। और आज ही हमारा अंतिम वीडियो है। बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छी तरह से जाएँ, समझिए। जो क्वेश्चन आपको पहले आ जाता है क्वेश्चन मेरे दोस्तों, उसका आंसर पहले लिखना है। मैंने फॉर्मेट लिखा है, आर्टिकल कैसे लिखना है, यानी कैसे आपको रिपोर्ट लिखना है, कैसे आपका पत्र लिखना है, निबंध लिखना है, सारा चीज़ मैंने आपको शानदार तरीके से आप लोगों को बताया। बेस्ट ऑफ लक मेरे दोस्तों। चलिए हम लोग वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एग्जाम में पैटर्न को समझना अति आवश्यक है, यानी क्वेश्चन का पैटर्न किस बेस पे होगी वो बहुत ही अच्छी तरह से हमें समझना है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा, अगर आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा ना तो ईजी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं अभी 2024 का प्रश्न लेकर आया हूँ, आप अच्छी तरह से देखिए। सबसे पहला फॉर्मेट होगी आपका, क्या होगा ध्यान से सुनिए। पैसेज आएगा आपका पहला क्वेश्चन, ठीक ना। 1 से लेकर 4 पैसेज आएगी और पैसेज इतना आसान होगा कि आप आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। जिससे आप पैसेज को पढ़ लेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। मैं पैसेज एक बार आप पॉज करके देख लीजिए, मैं आंसर बता देता हूं सिर्फ पैसेज का। पहला होगा हमारा पहले इकाई, क्या होगी मेरे भाई, पहली इकाई। देखिए आप पैसेज पढ़ेंगे ना तो आपका पहला स्टेटमेंट में ही दिया होगा इसका आंसर, ठीक ना। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया था कि परिवार द्वारा दी गई शिक्षा से हमारा समाज का तय क्या होता है। तो तय होती है, क्या तय होता है मेरे दोस्तों, तो बताएंगे सर हमारा भूमिका और हमारा दिशा और दशा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगी। फिर आपके सामने एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि विद्यालय अपने आप में समाज का कौन सा रूप है। विद्यालय अपने आप में समाज का एक छोटा रूप होती है, जैसे हमें स्कूल में डिसिप्लिन सिखाया जाता है। बच्चे बच्चियां अलग अलग कहाँ आते हैं, आपसे पूछा है कि बच्चे बच्चियां अलग अलग से कहाँ से आते हैं, परिवेश, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी बी। फिर आपके सामने एक पैसेज होगा और ये पैसेज आप तभी कर पाएंगे अगर पूरे साल भर अपने बुक को पढ़ाए, तो ये बिना पढ़े इस पैसेज के उत्तर आप नहीं लिख पाएंगे। इस बात को याद रखना है। साधना की राह पे चलना कठिन है, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विभक्त, हर मोड़ हर कदम पर है इम्तिहान, चप्पे चप्पे पर खड़े रहा जन जहां, आंख झपकी तो लुटा जीवन का धन, रास्ते में आग है तूफान की, जल गया हुआ जिसने ना पहचान की, जलने वाले देखा अपना चलन। अब देखिए आपसे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, किस राह पर चलना कठिन है। अभी मैंने बताया साधना की राह में चलना कठिन है, ओके। लाखों विद्वानों किसे रोकेंगे, लाखों विद्वानों आखिर रोकेंगे किसको, साधकों को। किसका मेरे भाई, साधकों को। अगला क्वेश्चन पे आते सर, आंख झपकने से क्या लूटा जाएगा। आंख अगर झपकने लगे तो क्या लूटा जाएगा, ये आपसे पूछा जाएगा। तो जीवन का धन याद रखना है मेरे भाई, क्या हो जाएगी, जीवन का धन हमारा सही उत्तर हो जाएगी। और अभी मैं सब्जेक्टिव भी दिखाने वाला हूँ, अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव देख के चले नहीं जाना है, ठीक है। सब्जेक्टिव भी दिखाने वाला हूँ, ठीक ना। अपना चलन किसने देखा, किसे देखना है, अपना चलन किसे देखना है, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया। तो चलने वालों का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगी। फीचर किस प्रकार की विधा मानी जाती है, जो हमारा फीचर है वह किस प्रकार की विधा माने जाते हैं। तो बताएंगे सर विषय प्रधान, क्या हो जाएगी मेरे भाई, विषय प्रधान। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचनात्मक को बढ़ाया जा सकता है। तो रचनात्मक को बढ़ाया जा सकता है वो हमारा प्रशिक्षणों द्वारा और शिक्षकों के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए और बी सही उत्तर हो जाएगी, सीधा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, समाचार देख रहे हैं ना व्याकरण में कैसा क्वेश्चन आया है, समाचार पत्र की आत्मा कहाँ होती है। समाचार पत्र की जो आत्मा है वो कहाँ होती है। तो संपादकीय पृष्ठ में, रिपोर्टर, यानी याद रखना मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 11 का सही उत्तर हो जाएगी सी। अगला सर, रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। रिपोर्ट का जो हम लोग प्रस्तुतिकरण करते हैं इसकी प्रक्रिया क्या कहलाती है, रिपोर्टिंग कहलाता है। एक बार देख लीजिए कि किस प्रकार से व्याकरण में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना। अगला है सर, विज्ञापन में किस प्रकार की भाषा प्रयुक्त होती है। जो हमारा विज्ञापन है उसमें आखिर किस प्रकार से भाषा प्रयुक्त करेंगे। विज्ञापन का मतलब होता है व्यावहारिक, व्यावहारिक का मतलब होता है मेरे दोस्तों आपका बर्ताव, तो व्यावहारिक हिंदी, ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात है सर, पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूलभाव सक्रिय रहता है। मैंने सुबह को ही बताया था ये क्वेश्चन आज मेरे दोस्तों, जिज्ञासा, क्या होती है, जिज्ञासा होती है। अगला सर, कंप्यूटर के लिए सबसे सुसंगत भाषा कौन सी है। कंप्यूटर के लिए सबसे सुसंगत भाषा कौन सी है। तो मेरे दोस्तों आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा, ये हमारा कंप्यूटर अधिकतर भाषा देखती है हमारा अंग्रेजी।
तो हमारा अंग्रेजी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला आपके सामने एक क्वेश्चन फिर से स्टेटमेंट से, देखा विवाह अमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, देखती तुझे तू हंस मंद, होठों में बिजली फंसे स्पंद, उर में भर झूली कवि छुंदर, सुंदर प्रिय अशब्द श्रृंगार मुखर। इस तरह से देखने के बाद आपसे पहला क्वेश्चन आएगा मेरे दोस्त कि ये किसके द्वारा लिखा गया। पहला क्वेश्चन ही आएगा ये किसके द्वारा लिखा गया, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये फेमस हमारा कवि है, ठीक है ना। आइए सर बात करते अगला, प्रस्तुत पंक्तियाँ गीत किस विद्या से आती है। ये हमारा शोक है भाई, दुख का गीत है। इसके बारे में सर याद रखना, ये हमारा दुख का गीत है, ठीक है ना। आइए सर बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कि इन पंक्तियों में किसकी सुंदरता का चित्रण किया गया है, तो सरोज का। किसका? सरोज का। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, किसके स्वप्न थक से गए थे, किसके स्वप्न जो है पूरे से थक से गए थे। चलिए मेरे दोस्त इसका आंसर हमें पता नहीं चल पाया है। निराला किस वाद के कवि है, जो निराला जी है वह किस वाद के कवि है, छायावादी कवि है। क्या मेरे भाई? छायावादी कवि है। विष्णु खरे का जन्म, मैंने बताया था कि राइटर का जन्म और मेरे दोस्तों इसका जन्म स्थान पूछा ही जाएगा, खास करके जो इंपॉर्टेंट होती है 100% पूछा जाएगा। तो बताएंगे सर हमारा 1940 इसका राइट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, श्री रामचरितमानस किसकी रचना है, तो हम सभी को पता है ये तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। अगला है सर, घनानंद किसे प्रेम पत्र लिखते हैं, जो हमारा घनानंद चाचा है वो किसे प्रेम पत्र लिखते हैं, सुजान को। किसको मेरे भाई? सुजान को। देख रहे हैं ना कैसा क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा ही क्वेश्चन आएंगे जैसे 2024 में पूछा गया है। ये मैं 2024 का पैटर्न दिखा रहा हूँ। और अभी आप लोग जो एग्जाम हॉल में घुसने वाले हैं ना, सारा क्वेश्चन को देख लीजिए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब। लता प्रत्यंत शब्द का अर्थ है, तो बताएंगे सर इसका अर्थ होती है लता का फैलाव। क्या होता है मेरे भाई? लता का फैलाव। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नेक्स्ट है, संविद्या का नाम क्या था, हरगोविंद। क्या नाम था? हरगोविंद। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, फणीश्वर नाथ रेणु किस विचारधारा के कवि थे, या तो किस विचारधारा के लेखक थे, प्रगतिशील। क्या होगा मेरे भाई? प्रगतिशील। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, आरोहण पाठ में कौन से, देखिए एक्चुअली आरोहण चैप्टर आपके टॉपिक में नहीं है नहीं है ना, लेकिन फिर भी मेरे दोस्तों आरोहण का एक क्वेश्चन दे दिया गया है, देख सकते हैं आप, ठीक है। इसलिए कहता हूं कि सिलेबस पर भरोसा ही मत कीजिए, सब कुछ पढ़ लीजिए मेरे दोस्त। आरोहण पाठ में कौन सी नदी का जिक्र क्या है, तो बताएंगे सर शूपिन नदी का। कौन सा नदी का? शूपिन नदी का। अगला सर, सूरदास की झोपड़ी का उपन्यास का है, तो बताएंगे सर रंगभूमि, याद रखना है, ठीक ना। आइए, मौन सत्याग्रह का अर्थ क्या है, जो हमसे पूछा गया है। मौन सत्याग्रह इसका अर्थ होती है मेरे दोस्तों बिना कुछ कहे आंदोलन करना। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। अगला है सर, बिस्कुआर की माटी के लेखक कौन है, तो विश्वनाथ त्रिपाठी। कौन है मेरे भाई? विश्वनाथ त्रिपाठी। अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूं, उसको ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन था आपका, पहला क्वेश्चन आप लोगों का मेरे दोस्तों सब्जेक्टिव में पूछा गया था, क्या ध्यान से देखिएगा। पूछा गया कि आज्ञा जी का पूरा नाम क्या है ना। आज्ञा जी जो है इसका पूरा नाम क्या है, सागर और बूंद से कवि का क्या आशय है। अगला पूछा गया था कि सत्य कविता में किस युग का चित्रण किया गया है, सत्य जो कविता है। बड़ी बहुरिया अपने माँ के संदेश क्यों भेजना चाहती थी। बालक से उसकी उम्र और योग्यता से ऊपर के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, जैसे मछली बर्फ के नीचे कैसे जीवित रहते हैं, ब्राह्मण गोल कैसे हैं। अगला क्वेश्चन था 3 मार्क्स वाला कि क्षण के महत्व को उजागर करते हुए कवि का मूल्य भाव रखिए। भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई। फूल केवल गंध ही नहीं देता, दवा का भी काम करते हैं। देवसेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है देवसेना वाला। देवसेना की हार या निराश का क्या कारण था। कभी अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद क्यों आई। लेखक का गांधी जी के साथ चलने का पहला अनुभव कैसे रहा। लेखक ने अपने पिताजी की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया। फिर 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन में आया था झारखंड की संस्कृति पर एक निबंध लिखिए, यानी झारखंड का जो कल्चरल है इसके बारे में निबंध लिखने के लिए आया था। एक क्वेश्चन आया था जनसंचार के विभिन्न माध्यमों पर प्रकाश डाले। एक और क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स वाला में कि बनारस में बसंत का आगमन कैसे होता है, इसका क्या प्रभाव इस शहर पर पड़ता है। और आपका जो क्या मैं बोलता हूँ पत्र में जो क्वेश्चन आई थी, भूगोल विषय की पढ़ाई ना हो पाने के कारण आपके स्कूल में जो कठिनाई हो रही थी इसके बारे में प्रधान अध्यापक को एक पत्र लिखे। तो सारा चीज़ मेरे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ बता दिया हूँ, इससे आपको बहुत ही हेल्प हो जाएगी। बात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।